इनके YouTube चैनल पे अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो सोचिए ये कैसे टीचर हैं कि इनके YouTube पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तुम्हारा सारा ज्ञान, सारी जानकारियाँ, तुम्हारी सारी पहचानें, सारी पदवियाँ तुमने कितनी ऊंचाई संसार में पाई, कितने लोग तुम्हें जानते हैं। यदि आप प्रेम नहीं जानते तो वो सब व्यर्थ है। यदि आपका मन भेदभाव से, हिंसा से, प्रजातिवाद से, अहंकार से भरा हुआ है तो चाहे आप कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, उन सब का कोई अर्थ नहीं। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, पर कभी वो चाहता है कि पड़ोसी का बच्चा सफल हो? तो क्या इस पिता का बच्चे के प्रति जो भाव है इसे प्रेम कहोगे? नहीं, ये अहंकार है, ये स्वार्थ है। अपना तो सब सोचते हैं। मैं इंसान हूं तो इंसान का सोचूंगा, मैं फलाने धर्म का हूं तो उस धर्म के बारे में सोचूंगा, इस जाति का हूं तो उस जाति के बारे में सोचूंगा, मैं स्त्री या पुरुष किसी लिंग से संबंधित हूं तो मैं उस लिंग की तरफ खड़ा हो जाऊंगा। अपना तो सब सोचता है, यही तो अहंकार है, इसमें प्रेम नहीं है। सत्य के साथ खड़ा होना प्रेम होता है। तो एक वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति था, और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं खान सर गुरु कहलाने लायक है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम वही पटना वाले खान सर पे एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा गुरु का महत्व क्या होता है। बड़ी बड़ाइयाँ की जा रही थी, बढ़िया है, लेकिन उसी के साथ एक उनका दूसरा वीडियो देखा। लेकिन जो फालतू का ज्ञान देने लगता है सब ना, जो फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, मन शांत रहेगा, ये इससे नहीं, तो शाकाहारी रहेगा तो यही से गुलाम हो जाएगा। जिसमें वो बुराई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फालतू का ज्ञान बखानते रहते हैं लोग, फूड चेन नहीं समझते, शाकाहारी शाकाहारी बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि मांसाहारी वाला अपने को योग्य नहीं समझता, लेकिन शाकाहारी वाला अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है। आई एम द ग्रेट। शाकाहारी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है। हाँ, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ दिखाना, इसमें अहंकार हो सकता है, पर शाकाहारी होना गलत बात नहीं है। तो जिन लोगों को भ्रम है, जिनको समझ नहीं है कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है, वो जरा ध्यान से सुने। गुरु होना सबके बस की बात नहीं है। कुछ जानकारियां, कुछ किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से गुरु नहीं हो जाते हो। तुम अगर किसी को सस्ते में सुविधाएं उपलब्ध करा दो, इससे तुम गुरु नहीं हो जाते हो। बहुत होते हैं लोग जो बड़ा बड़ा दान करते हैं, डोनेशन, ताकि उनके अहंकार को पूर्ति मिल जाए, वो कह सकें कि देखो हमने इतना दान किया, इतना त्याग किया। बड़े होते हैं लोग जो गुरु बनकर बैठे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ा त्याग किया है। बहुत फिरते हैं त्यागी लोग। त्याग कर देने से, किसी को सस्ते में सुविधाएं उपलब्ध करा देने से आप गुरु नहीं हो जाते। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने लोगों तक पहुंच पाते हैं, आपकी बातें आप अच्छे से पढ़ाते हैं जो किताबों में लिखा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, उनको समझने में, उनको पढ़ने में, उनको दुनिया की जानकारी लेने में, समझ लेने में। लेकिन इससे आप गुरु नहीं हो गए। गुरु होने के लिए उचित अनुचित की समझ चाहिए, बोध चाहिए, और बिना प्रेम के गुरु कोई कहला नहीं सकता। जो व्यक्ति प्रजातिवाद में जीता है, जो कहता है कि मैं इंसान हूं तो इंसान का तो भला करने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगा, लेकिन चूंकि वो जानवर है तो चाहे वो मरे या जिए मुझे उससे क्या, जो ऐसी बातें करे वो क्या प्रेम जानता है? और क्या वो गुरु कहलाने लायक है? नहीं। हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा लोग सुन रहे हो तो आप में से बहुत लोग होंगे जो उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं। सुनिए, पढ़िए, लेकिन यहाँ पर इनको गुरु आप कहो, ये बात ठीक नहीं है। वो शिक्षक हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अगर जानकारी, सूचनाओं के आधार पर शिक्षक भी हैं तो पूरी जानकारी रखिए ना। आपको इतना, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये दिख नहीं रही? ये क्या आसमान से अपने आप आ रही हैं?
आपको दिख नहीं रहा कि मांसाहार कितना बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज के पीछे? और जिन जीवों का आप मांस खाते हैं वो प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए ना, कि उनको जबरन पैदा किया जाता है। फैक्ट्रियों में स्लोटर हाउस चलते हैं जहां वो कटते हैं। आपको इसकी जानकारी तो होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, कि भारत मांस के निर्यात में कितने नंबर पर आता है, टॉप की कंट्रियों में गिना जाता है। आपको इसकी सूचना नहीं, और बात कर रहे हैं शाकाहारी शाकाहारी। आप कह रहे हो कि इन शाकाहारियों को, आप कहते हो कि फूड चेन इन्होंने पढ़ाई नहीं, इनको समझ नहीं आती फूड चेन। अरे सर, मास्टर जी, फूड चेन जंगलों पर चलता है, फूड चेन प्रकृति पर चलता है। शेर को आप रोटी खिलाकर बता दीजिए, पर रोटी खाने से वो मर तो जाएगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वो रोटी खाने के लिए है? अरे उसकी प्रकृति ही नहीं है ना, वो जानवर है, वो सिर्फ मांस खा सकता है। जो जानवर घास फूस खाते हैं वो मांस नहीं खाते, क्योंकि उनका शरीर ही वैसा है। तो फूड चेन जंगलों पर लागू होता है, पशु पक्षियों पर लागू होता है, इंसान पर नहीं। और यदि फूड चेन और जंगल से ही तुलना करनी तो जाकर जंगल में रहो ना, उनके जैसा जियो। वहां तो तुम बड़े बड़े महल लगा रहे हो, बना रहे हो, एसी लगा रहे हो, टाई बेल्ट पहन रहे हो, कपड़े पहन रहे हो। फूड चेन की अगर आपको इतनी समझ है तो फूड चेन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति का संतुलन बना रहे उसके लिए। शेर खाता है हिरन को, खरगोश को, क्यों? ताकि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़े, उनकी संख्या नहीं बढ़े। पर जिनको वो खाता है वो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं सर जी, और जिनको आप खाते हो ना वो प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते, उनको जबरन पैदा किया जा रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रियां और कंपनियां यूं ही नहीं चल रही हैं। आप बात कर रहे हैं फूड चेन की। ये जो जगह जगह बाजारों में, सड़कों पर मुर्गे भरे पड़े तुम्हें दिखते हैं जालियों में, ये जो दुकानें लगी रहती हैं मछलियों की, ये अपने आप पैदा नहीं हुई है, इनको पैदा किया गया है। आप शिक्षक बन गए लेकिन सचमुच पूरे नहीं बने। थोड़ी बहुत बातें आपको समझानी आती हैं बच्चों को, ठीक है, आपको लोग जानते हैं, लेकिन प्रेम चाहिए। इंसान में और जानवर में अंतर ही क्या है? प्रेम का ही तो अंतर है ना। आप प्रेम कर सकते हो, आप चुन सकते हो। जानवर है बेचारा, चुन ही नहीं सकता, उसको जैसा बनाया वो उसके हिसाब से जीता है। अगर आपको फूड चेन में ही जीना था तो आप जंगल में रहते थे ना, वहां से बाहर क्यों आए? वैसे ही रहते, जंगलियों में पेड़ों पर सोते, नंगे घूमते थे, घूमते वैसे ही। तब आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तब इतनी खेती आप नहीं कर पाते थे, इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते थे, इसलिए आप जानवरों को मारकर खाते थे। लेकिन वहां भी अगर आपको अनाज फल मिल जाते थे तो तब आप जानवरों को नहीं मारते, क्योंकि जानवरों को मारने के लिए खतरा उठाना पड़ता था, जान भी जा सकती थी। आज मशीनों से करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि आप बस इंसानों में, क्योंकि इंसानी तो है ना जो आपको इज्जत दे सकता है, आपको उनके बीच वाहवाही बटोरनी है, तो आप चाहते हो कि बस वो जिस बात से खुश हो जाए वो बोल देते हैं। इससे बड़ा अहंकार क्या होगा? यही तो हर कोई चाहता है। शाकाहारी में श्रेष्ठ हो जाने वाली जैसी बात कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो शाकाहारी रहते हैं, पर इसलिए क्योंकि उनके घर में सब शाकाहारी हैं, एक समय के बाद वो भी मांसाहारी हो जाते हैं। शाकाहार अगर समझ से पैदा हो रहा है, प्रेम से पैदा हो रहा है, तब उसमें श्रेष्ठता है। और जो व्यक्ति समझ के साथ, प्रेम के साथ शाकाहारी होता है, वो नहीं कहता कि मैं शाकाहारी हूं तो मेरी वाहवाही करो, उसमें यह अहंकार नहीं होता। हो सकता है आपको, आपकी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है, आपको सुनने वाले कई लोग होंगे जो इस कन्फ्यूज़न में होंगे कि चलो मांस खाएं ना खाएं। आपके कह देने से उनकी बातें, उनका डाउट अब सोल्व हो गया। अब मान लो 10,000 लोग होंगे ऐसे, तो उन्होंने 10,000 जीवों को काटा होगा, उनकी हत्या करी होगी, उनकी लाश को खाया होगा। आप इतनी सी बात नहीं सोचते कि आप जो बात बोल रहे हैं वो कितने लोगों तक जाती है। कारगिल पे लड़ाई हो रही थी, यानी बोलो ना शाकाहारी खा के जाओ। कारगिल की आप बात कहते हैं, कारगिल पे लड़ाई हो रही थी।
आप कारगिल पर जा रहे हो क्या? कहीं पर छोटा सा तुम्हें बहाना मिलता नहीं, तुम उसका तर्क दे करके अपनी हवस को मिटा लेते हो। पर चूंकि आप प्रेम नहीं जानते ना, इसलिए आप हर तरह के बहाने बनाएंगे अपनी बात को सही साबित करने के लिए। तो हो सकते हैं कि बहुत लोग आपको पसंद करते हों, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपके कारण उनको कुछ फायदा हो रहा है। वरना वो भी अगर प्रेम जाने तो आप उनके चहेते नहीं होंगे। बहुत बहुत फिरते हैं घटिया लोग, गाली गलौज कर करके फेमस हो जाते हैं, घटिया फिल्में बना करके बड़े कलाकार अभिनेता फेमस हो जाते हैं। बहुत राजनेता हैं जो झूठे मक्कार चोर लुटेरे हैं हत्यारे हैं, वो बड़े फेमस हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इंसान है, सही इंसान है, समझदार हैं, बौद्ध में हैं, प्रेम जानते हैं। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो इनके बारे में जानकारी लें। क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है? जिन जानवरों को आप खाते हैं वो फूड चेन के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ और स्वाद के लिए जबरन पैदा किए जा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से वो पैदा नहीं हो रहे हैं। और आप कहते हो अगर नेचर चाहती कि हम मांसाहारी ना हो तो हम मांस खाते तो मर जाती। ये कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क है आपका, है? इंसान का मांस खा लो, वो खा के भी नहीं मरते हो आप तो क्या रो इंसान को मार के खाओगे? मिट्टी खा लो आप, मिट्टी खा के भी नहीं मरोगे, तो क्या मिट्टी खाओगे? थोड़ी तो समझदारी की बात करो। ऐसा हो जाता है इंसान का मन जब प्रेम नहीं होता, सिर्फ जानकारियां होती हैं और वो भी आधी अधूरी। और ज्ञान की तो छोड़ ही दो, बोध और समझ की तो छोड़ ही दो। कुछ खा करके अगर आप नहीं मरते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति ने आपको उस चीज को खाने के लिए पैदा किया है। बिना कपड़ों के घूमोगे तो भी आप नहीं मरोगे, तो घूमिए बिना कपड़े निकाल कर। क्यों पहनते हो कपड़े? बात बस इतनी है कि अपना स्वाद अपना स्वार्थ न छूटे और जिनको हम खुश करना चाहते हैं वो खुश हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि वो बॉडी बिल्डर था। बॉडी बिल्डिंग के लिए वो हर दिन 4 किलो मछली खाता है और शायद 30 से ज़्यादा अंडे खाता है, चिकन खाता है। ये क्या करेगा? अरे उन निर्दोष जीवों की लाश पर अपने शरीर को फुला करके तुम क्या पालोगे? खिताब जीत लोगे? अगर निर्दोष जीवों को मार करके तुम्हें खिताब जीतना है तो फिर तो वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मार गिराया गोली मार करके, उसको खिताब दिया जाए तो वो भी अच्छी बात है। अब ऐसा कहो ना कि अरे अगर इंसानों को मारना पाप होता तो इंसानों को मारने पर प्रकृति हमें भी मार देती। लेकिन प्रकृति तो ऐसा नहीं करती। अगर आप इंसानों को मारने के लिए नहीं बने होते तो इंसानों को मारने पर प्रकृति खुद आपको उसी समय मार देती, पर वो तो नहीं मारती। तो क्या इंसानों को मारे? आपके तर्कों का तो ये अर्थ होता है। तो ये क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? और बहुत सारे लोग आपको गुरु समझ रहे हैं। गुरु बनना सबके बस की बात नहीं है, बड़ा प्रेम चाहिए। तो थोड़ा जाने, थोड़ा समझें तो आप पाएंगे कि इंसान का फूड चेन से कोई संबंध नहीं है। अब जब तक वो जंगल में था तब भी उसका उससे कोई संबंध नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि फूड चेन जंगल पर, जानवरों पर, पशु पक्षियों पर लागू होती है, इंसान पर नहीं। सारे इंसान इस पृथ्वी पर से मिट जाए ना तो भी पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर तुम प्रकृति में जिनकी आप फूड चेन की बात करते हो ना, उनमें से अगर जीवों को नुकसान पहुंचाते हो, उनकी प्रजातियां खत्म होती है तो उनका असर तुरंत दिखने लगता है। फूड चेन में जो जीव आते हैं उनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव प्रकृति पर दिखने लगता है। और इंसान अगर पूरी तरह साफ भी हो जाए ना तो प्रकृति पर विपरीत नहीं बल्कि शुभ प्रभाव आपको दिखने लगेंगे, अनुकूल प्रभाव आपको दिखने लगेंगे।
ये जो प्रदूषण फैला रखा है तुमने, ये जो नदियां गंदगी कर रखी है तुमने, सारे पहाड़ तोड़ डाले, जंगल काट डाले, ये जो क्लाइमेट चेंज की इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये सारी खत्म हो जाएंगी अगर इंसान ना रहे तो। ये है औकात इंसान की। और आप बात कर रहे हैं फूड चेन की। क्या पढ़ा आपने? एक फूड चेन नहीं पढ़ पाए। ये तो वैसी ही बात हो गई कि बेटा किताब में लिखा है गाय दूध देती है। अरे ज़रा जाकर देखो, दूध देती नहीं, उससे छीना जाता है। गाय का दूध होता है अपने बछड़े के लिए, जैसे इंसान का दूध होता है इंसान के बच्चे के लिए। तो गाय दूध देती नहीं है, मुर्गी अंडा देती नहीं है, उससे जबरन लिए जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो जाकर के देखिए, फूड चेन की आप बात करें ना, प्राकृतिक रूप से मुर्गी अंडा देती है 12 से 15 साल भर में, और उसे लिए कितने जाते हैं? 200, 250, 300। ऐसे ही प्राकृतिक रूप से इतने गाय, भैंस, मछली, मुर्गा, सुअर ये सब पैदा नहीं होते। इनको जबरन पैदा किया जा रहा है और उसको आप चबा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। आप क्या खाक देश में शांति लाने में कोई सहायता करेंगे? हिंसा करने वाला मन, जो व्यक्ति हिंसक है, जिसका मन हिंसक है, वो क्या शांति की बात कर पाएगा? अब बात आपको समझ आई है तो ठीक है, और जिनको बुरी लगी है उनको बुरी लग जाए तो हम क्या करें। बात प्रेम की है तो बोल रहे हैं, समझ आए तो समझो, वरना तुम भी बन जाओ स्वार्थी और भोगी। बड़ी बात करते हैं लोग कि हम समाज का भला करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे इसमें संसार का कल्याण हो। संसार के कल्याण से तुम्हारा बस एक ही मतलब होता है, कैसे उनका भला कर दें जिनसे हमें वाहवाही मिल जाए, पहचान मिल जाए, कैसे उन्हें खुश कर दें। देखो ना कैसी घटिया घटिया फिल्में बन रही हैं जिनसे सारे जवानों की जिंदगी नर्क हो जाती है। क्यों क्यों बनती है? क्योंकि जवानों को, बेचारों को समझ नहीं इतनी है, उनको किसी ने बताया नहीं कि उचित क्या, अनुचित क्या, सही क्या, गलत क्या, तो उनको वो फिल्में बड़ी भाती हैं, वो खुश हो जाते हैं और इससे वो कलाकार के बड़े चहेते हो जाते हैं, कलाकार को बड़ा पसंद करने लगते हैं। तो वो कलाकार, वो अभिनेता, वो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, फिर वो और ऐसी गंदी फिल्में बनाता है, ऐसी घटिया फिल्में 2 दर्जे की। तो आपका ये जो स्टेटमेंट कहो या आपकी ये जो बात कहो जिसमें आप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि मांसाहार ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही है कि आप गलत को गलत कहकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते जो आपके लिए तालियां बजा देंगे। जिसको बुरा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात धर दे, जो अपने अंदर हो उसे उगल दे, क्योंकि आपके अंदर से वही निकलेगा जो आपके अंदर होगा। आपके अंदर प्रेम होगा तो प्रेम निकलेगा, और घृणा, नफरत, ईर्ष्या होगी, हिंसा होगी तो वही निकलेगी, और क्या निकल सकता है। बाकी जो है सो है।